नमस्कार साथियों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है मंत्रालय कर्मचारियों की सैलरी और उनका दूसरे जो कि कैडर है या पद है उनसे उनके वेतन की तुलना। और जो मांग कर रहे हैं मंत्रालय कर्मचारी, जिनकी हड़ताल चल रही है लगभग 30 वर्षों से, मंत्रालय कर्मचारी अपनी वेतन बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं और उनके वो प्रयास क्यों उचित हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कि मंत्रालय कर्मचारी जो कि कोई समय में बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब हुआ करता था और जिसकी समाज में बहुत अच्छी इज्जत हुआ करती थी, आज वह बिल्कुल निम्न वर्ग का एक जॉब कहलाता है। एक बस कह लें को एक सरकारी जॉब है, बाकी उसमें जो वेतनमान उसके होने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण उसको सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो मंत्रालय कार्मिक होते हैं जिनका वेतन 1900, मैं पुरानी चर्चा नहीं करूंगा 1950 में क्या था या 1970 में क्या था, हम बात करते हैं 1989 से, 1989 से। उस समय जो बाबू का पद होता था यानी लिपिक का, उसका होता था वेतनमान 950 से 1680 का, जो कि एक ठीक था, यानी कि इतना ज्यादा अंतर नहीं था। बाकी के जो कैडर थे जैसे कि आयुर्वेद कंपाउंडर और पशुपालन कंपाउंडर और आपके थर्ड ग्रेड टीचर और पुस्तकालय और प्रूफ रीडर जो होता है, उनमें इतना ज्यादा अंतर नहीं था। बस एक थर्ड ग्रेड टीचर था जिसका कि 1200 से 2050 किया गया था, 1200 से 2050 किया गया था। बाकी जितने भी कैडर थे, आयुर्वेद कंपाउंडर और ये सब थे, 975 से वेतनमान इनका था। 1989 यानी 1989 में 975 से 1720 का, ये उस समय ग्रेड हुआ करते थे, जो उनका ग्रेड था। यहां तक तो चलो इतना ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन 2006 के बाद में बाबू का जो पे कमीशन आया, और उस पे कमीशन के बाद में जो बाबू का 2006 की हम बात करते हैं, तो 2006 के अंदर बाबू का 2400 ग्रेड पे रखा गया। और बाकी जो भी पद थे, ये आपके आयुर्वेद कंपाउंडर, नर्सिंग ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर, पुस्तकालय ग्रेड सेकंड और प्रूफ रीडर, इन सब का 3600 ग्रेड पे हो गया। तो दिखने में तो ये केवल मात्र 1200 रुपए का अंतर है, लेकिन इसका आज की तुलना की जाए तो ये बहुत बड़ा अंतर है, जिसके कारण बाबू की सैलरी बहुत कम है। अब हम बात करते हैं नए वेतनमान 2016 में जो बाबू की स्थिति हुई, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि 2016 में जो प्रोबेशन कंप्लीट होता है बाबू का, तो वो आता है लगभग 20,800 में। 20,800 में 2 वर्ष की जब एक बाबू लिपिक ग्रेड सेकंड जो कि अपनी प्रोबेशन कंप्लीट कर लेता है 2 वर्ष का, तो उसके बाद में उसको फिक्स किया जाता है 20,800 में, जो कि उसका ग्रेड पे है 2400। अब आप अंतर को देखिए, समझिए। और जो L5 आता है, इसका लेवल L5 के अंदर आता है, जिसका 5200 से 20,200 का वेतन इनका होता है। तो 5200 से 20,200 के बीच में ये होता है 20,800 के अंदर सेट। और जो कि L4 है, जो कि 1900 ग्रेड पे का होता है, उसका आप देखिए, उसको किया जाता है L4 जो होता है, यानी कि 4th क्लास सहायक कर्मचारी आते हैं इसके अंदर, डिस्पैच राइडर। और L3 में भी सहायक कर्मचारी, ये 1900 और ये 1800 ग्रेड पे और 1700 ग्रेड पे होते हैं। तो उसके अंदर आप देखिए, L3 वाले की बात करते हैं, तो जो L3 वाला होता है जिसका 1900 ग्रेड पे, यानी L4 वाला है जो कि 1900 ग्रेड पे वाला है, इसको किया जाता है 18,200 में फिक्स 2 साल के प्रोबेशन के बाद में। और जो L3 वाला है, यानी कि L3 जो है, L3 सॉरी 18,200 में सेट किया जाता है, 18,200 में। और जो L4 है उसे 19,200 में फिट किया जाता है 2 वर्ष की प्रोबेशन कंप्लीट होने पर, जिसमें डिस्पैच राइडर, संदेशवाहक और आपके फायरमैन आदि जो कि चतुर्थ श्रेणी के पदों के समकक्ष होते हैं, उनका जो वेतनमान जो
L4 में उसे 19,200 में फिक्स किया जाता है 2 वर्ष के प्रोबेशन के बाद में, और L3 जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनको 1800 यानी 1800 का उनका ग्रेड पे होता है, उन्हें 18,200 में, और जबकि बाबू कितने में हो रहा है 20,800। तो अब आप अंतर खुद देखिए 20,800 में से, और ये L4 कैटेगरी है 19,200, इसमें और इसमें कितने का अंतर होगा 0,6 1 1,600 रुपए का अंतर आया, और इसके अंदर फिर अंतर आ गया तो 2,600 इस वाले में और 20,800, और L3 वाले में जो अंतर आया वो आ गया आपका 18,200। तो ये आ गया आपका अंतर 2,600 रुपए का अंतर। यहां पर आपको बात समझ में आ रही है कि ये 4th क्लास के वेतनमान है जिनमें अंतर आ रहा है 1,600 और 2,600 का, जबकि ग्रेड वही है 5,200 से 20,200। इनका भी जो ये है ये भी 5,200 से 20,200 के ग्रेड वाले बंदे होते हैं। तो जो लिपिक है जो एक प्रतिष्ठित पद हुआ करता था उसको 20,800 में सेट किया जाता है, और जो कि L4 और L3 जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उनमें 19,200 और 18,200 में। अब एक चीज और देखिए आप कि जो L8 है, L8 जो कि 2,800 ग्रेड पे कहलाता है, 2,800 ग्रेड पे, इनको जब 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाती है तो इनको किया जाता है 26,300 में। ये होते हैं 26,300 के अंदर सेट, जबकि अंतर देखिए 1,900 और 2,400 में 500 रुपए का अंतर है, 1,800 और 2,400 में 600 रुपए का अंतर है, लेकिन टोटल सैलरी में जब उनको 2 वर्ष के बाद नियमित किया जाता है तो वो 19,200 और 18,200 में उतने अंतर आता है केवल 1,600 रुपए और 2,600 रुपए का। अब आप 2,800 ग्रेड पे वाले को देखिए, L8 में आता है और इसे 26,300 में सेट किया जाता है, और बाबू जो कि L5 का होता है, L5 इसका होता है 20,800। आप खुद समझिए कि बाबू की सैलरी क्यों वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और क्यों इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। उनका अंतर देखिए, यहां पर हो गया 0 0, 13 में से 8 गए 5 5, यानी 5,500 रुपए का अंतर यहां पर, जबकि ग्रेड पे में अंतर आ रहा है 500 रुपए का, और यहां पर अंतर आ रहा है बाबू और L3 वाले में 600 रुपए का अंतर। लेकिन उनकी जो फिक्स 2 वर्ष के बाद किया जाता है वो 1,600 रुपए का अंतर रहता है, और यहां पर 2,600 रुपए का अंतर रहता है। लेकिन वही 5,200 से 20,200 के ग्रेड वाले हैं ये सारे, 2,800 वाला भी यही है 5,200 से 20,200 वाला, लेकिन जो L8 है उसके अंदर 26,300 में उसे फिक्स किया जाता है, और बाबू और उसके अंदर जबकि 400 2,800 और 2,400 ग्रेड पे में अंतर कितने का हुआ 400 रुपए का ही, लेकिन यहां पर कुल सैलरी के अंतर जो बेसिक में अंतर आता है वो आ जाता है 5,500 रुपए का। तो एक तो ये बहुत बड़ा गैप है जिसके कारण 5,500 रुपए का आज की डेट में आप अगर हिसाब लगाएंगे 500 का लगभग 50% ही मान लीजिए आज हो चुका है 42% डीए, तो लगभग अगर हम 50% से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, या चलिए 50% से करते हैं तो ये 2,250 होते हैं। यानी कि 7,750 रुपए का अंतर आ गया, क्योंकि 5,500 रुपए का जो 42% अगर हम निकालेंगे तो ये 2,250 बनता है, तो ये अंतर 7,750 हो गया। तो आप खुद देख लीजिए, बाबू जो 2,400 ग्रेड पे का है और जो 2,800 ग्रेड पे L8 है, दूसरे जो भी पद है सूचना सहायक और अन्य जितनी भी है कंप्यूटर अनुदेशक, उनका जो 2,800 ग्रेड पे उनमें कुल जाकर के लगभग 7,000 से ऊपर का अंतर उनकी बेसिक में आ जाता है, जो कि, और जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जो बाबू 3rd ग्रेड का है उसमें केवल मात्र 1,600 और 2,600, और उसमें डीए जोड़ लो तो लगभग 2,400, और इसका लगभग 3,500 से ऊपर का अंतर आता है। जबकि यहां जाकर के ये केवल 400 रुपए का ही अंतर है 2,400 और 2,800 में, लेकिन यहां पर जाकर के 7,000 से ऊपर का अंतर आ जाता है, जो कि बाबू के लिए बहुत ही कम सैलरी है, और कम सैलरी परंतु जिम्मेदारी बहुत ज्यादा, क्योंकि इन पदों में L3 L4 इनमें कोई प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी बाबू की होती है, सारा ऑफिस के बाहर उसके ऊपर होता है, सारा कुछ
फाइलों का और भी जो काम होते हैं एक सरकारी ऑफिस में, वो सारे काम बाबू के ऊपर निर्भर होते हैं। जबकि L3 और L4 वाले जो पद हैं उनके इतनी ज्यादा विशेष कोई भी इतना जिम्मेदारी वाला या महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। और जबकि L8 वाले भी जो यूडीसी होता है हमारा, L8 जब एक प्रमोशन मिलता है जब जाकर के वो इस लेवल पर पहुंचता है 2800 में, और 2800 में भी वो इनिशियल स्टेज में पहुंचेगा 26,300 में, 26,300 के अंदर ही वो इनिशियल स्टेज में पहुंचेगा अगर उसका प्रमोशन होता है या 9 वर्ष की एसीपी लगती है। जबकि अंतर यहीं पर 7,000 रुपए का आ रहा है, तो 7,000 का आप खुद देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है। और 3600 ग्रेड पे में तो ये बहुत ही ज्यादा अंतर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बाबू के लिए एक दयनीय स्थिति है कि बाबू में योग्यताधारी होते हुए माना कि 12th पास उसकी योग्यता है, लेकिन 12th पास में भी जो दूसरे पद हैं स्टेनोग्राफर आदि, उन सब में उनका 3600 ग्रेड पे है, जबकि बाबू तो 2400 ग्रेड पे में ही है और उसके सैलरी 2400 के हिसाब से उसे 20,800 में सेट किया जाता है। जबकि ये 3600 ग्रेड पे वाले हैं जिनको जाता है, तो यहां पर तो ये अंतर बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। तो इसीलिए बाबू आज हड़ताल में है कि आज इतने वर्ष हो गए उनको संघर्ष करते हुए और आज भी वो तबका पिछड़ा हुआ है और उसकी सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर है, जबकि बाबू के पास वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, जो गांवों में पोस्टेड है बाबू शहर के अलावा, तो उनको तो 18% एचआरए के बजाय केवल मात्र 9% ही एचआरए मिलता है। तो आप अंतर देख लीजिए उनमें कितना अंतर आ जाएगा सैलरी के अंदर। तो इस हिसाब से आप खुद देखिए कि बाबू के पास इतना ज्यादा काम होते हुए भी उसकी सैलरी या तनख्वाह बहुत कम है, जिसके कारण उसकी समाज में प्रतिष्ठा भी बहुत कम है। क्योंकि बाबू की नौकरी बस ये मान लो कि एक सरकारी जॉब मिल गया है, बाकी उसके पास जो सरकारी जॉब में सैलरी और सुविधाएं होनी चाहिए वो उसके पास बिल्कुल भी कहने को नहीं है। एक दूसरा एक कारण और है कि जो बाबू होता है इसमें एक ही एग्जाम से, अब पहले आरपीएससी करवाता था एग्जाम, अब आरएसएसएम करवाता है। एक ही एग्जाम से सेक्रेटरीट सचिवालय में जाते हैं और एक ही एग्जाम, उसी एग्जाम से दूसरे जो मंत्रालय कर्मचारी है वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। और यहां पर भी अगर आप अंतर देखोगे योग्यता सेम है, सब कुछ, परीक्षा भी एक है। कोई ऐसा नहीं है कि सचिवालय में जो नौकरी लगे वो कोई अलग एग्जाम देकर के या कुछ वो अलग करके नौकरी लगे सचिवालय में, वो एक ही एग्जाम से आते हैं। और उनकी सैलरी में और जो बाबू है जो दूसरे डिपार्टमेंट में आरपीएससी और सचिवालय को छोड़कर, विधानसभा इनको छोड़ करके, उनकी सैलरी और इनमें भी बहुत अंतर है। क्योंकि यहां पर प्रमोशन और उनके बहुत ज्यादा है प्रमोशन के चांस, और उनके जंप भी है सीधे 3600 उनके है नहीं, 4200 के बाद सीधा उनका 4800, फिर सीधा 6000 शायद ऐसे ग्रेड पे है। तो लास्ट में जाते जाते ये सैलरी में अंतर लगभग सचिवालय वाला बाबू रिटायरमेंट होते हुए और एक साधारण बाबू जो रिटायर्ड होता है उनकी सैलरी में लगभग 40,000 से ऊपर का अंतर आ जाता है। अब ये जो आप कहेंगे कि वो सेक्रेटरीट सेवा में है तो इसके कारण उनका, तो सेक्रेटरीट सेवा में है तो या तो उनकी एक परीक्षा अलग से करवाई जाए कि जो उस परीक्षा को देगा वो अगर क्लियर करता है तो वो सचिवालय में जा सकता है। अब आप मानिए कि चलो ये मेरिट के आधार पर भी इसे मान लेते हैं कि होता है, लेकिन मेरी मेरिट ज्यादा है, मैं मेरिट में टॉपर हूं, लेकिन मुझे मेरा गृह जिला चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मंत्रालय सेवा चॉइस भरूंगा। और मेरे से कम मेरिट वाला है, वो जयपुर का ही बंदा है या उसके आसपास का है, और वो सचिवालय सेवा पहले भरेगा तो उसका सचिवालय में आ जाएगा। जबकि जो टॉप मेरिट वाला है, क्योंकि वो होम डिस्ट्रिक्ट चाहता है, टॉप मेरिट में आया है, परंतु वो मंत्रालय सेवा चाहता है और डिपार्टमेंट में आता है, तो उसकी सैलरी में और जो सचिवालय सेवा के कार्मिक है उनमें भी बहुत ज्यादा अंतर है। जबकि वो एक ही परीक्षा, एक ही योग्यता से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी में और उनके प्रमोशन में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसीलिए आज बाबू हड़ताल कर रहा है और वो अपनी उचित मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहा है। तो उम्मीद यही है कि बाबू को कुछ सम्मानजनक स्थिति मिल सके और उनके ग्रेड पे और जो उनका सैलरी है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए, तो बाबू वर्ग वापस जो पुरानी छवि थी बाबूजी की वो प्राप्त कर सकता है बाबू, और समाज में एक अच्छा स्तर जीवन यापन कर सकता है। तो साथियों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।